हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आपके लिए लेकर के आया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1.11। ओके, ये है चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस यूनिट में दो चैप्टर हैं, तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का, और उसका क्वेश्चन नंबर है 1.11। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। यानी एक पॉलीथीन का पीस है, उसको वुल के साथ रब किया गया और नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन पे आ गया। कितना आया बेटा? तो 3 इंटू 10 to the power -7 कूलम, जो कि नेगेटिव में आएगा। ओके, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। फ्रॉम विच टू विच, यानी किस से किस में। ओके, आगे है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर हुआ है वुल से पॉलीथीन में? तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पॉलीथीन है, अपने पास दो और सब्सटेंस है। एक है पॉलीथीन है और एक है वुल है। इनको आपस में रब किया गया। तो इलेक्ट्रिक सीरीज में पॉलीथीन, सॉरी वुड मैंने लिख दिया, यहाँ वुल है। पॉलीथीन जो है वो वुल से नीचे आता है। तो जब रब करेंगे तो वुल जो है आफ्टर रब, ये बिफोर रब मान लीजिए, ये बिफोर रबिंग मान लीजिए दोनों अनचार्ज था, तो इसका क्यू इनिशियल जो था इस पर भी जीरो और इस पर भी क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा? जीरो, बिफोर रबिंग। अब हमने क्या किया? रब कर दिया। तो यानी बात कर लेते हैं आफ्टर रबिंग। आफ्टर रबिंग, रबिंग के बाद क्या होगा? जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन वो एक्वायर करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वुल से। ओके ना, तो पॉलीथीन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो पॉलीथीन क्या किया? एक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वुल। ओके, इलेक्ट्रॉन वुल से लिया और ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो Q फाइनल जो हो गया आपका पॉलीथीन के ऊपर, वो हो जाएगा नेगेटिव में 3 इंटू 10 to the power -7 कूलम। क्लियर है बच्चों? और उसी उसी समय वुल पे क्या हुआ? चूंकि वुल जो है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है। तो अगर वुल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज जो वुल पे होगा वो इतना ही मैग्नीट्यूड में होगा, बट नेचर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो प्लस में 3 इंटू 10 to the power -7 कूलम। सवाल जो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रखा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो इसका आंसर तो अपन ने कर दिया कि ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन हुआ है फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन हुआ है। तो ये तो आंसर हो गया हमारा, फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, ये आंसर हो गया। वुल इलेक्ट्रिक सीरीज में पॉलीथीन से ऊपर है। वुल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पॉलीथीन को जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वुल के अंदर, और वुल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसके लिए यहाँ मैंने माइनस यूज किया है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसके लिए मैंने यहाँ प्लस साइन यूज किया है। ओके, नाउ पहला पार्ट क्या कह रहा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो फर्स्ट पार्ट हमको अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, of an electric charge we know q equals to na। yes or no बेटा?
तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे Q इक्वल्स टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एन क्या है बेटा, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E हो जाएगा। और चार्ज कितना डेवलप हुआ है देख लीजिए जरा, 3 इंटू 10⁻⁻⁷, तो Q के जगह 3 इंटू 10⁻⁻7, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 19। क्यों प्लस का 19, नीचे -19 है 10 के पावर में, ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट को हटाइए तो ऊपर हो जाएगा 30, 2 से कटेगा 15 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में 16, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 में से 7, देखो बेस सेम है, गुना में है, पावर ऐड होगा, तो 19 माइनस का 7 हो जाएगा 12। अब यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं, तो 15/8, 8 से 15 में बेटा आप क्या करना, डिवीजन, तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 7 0 पॉइंट आया, तो ये हो जाएगा 8 से 8 टाइम्स में 64 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 6 बचेगा, यहाँ 0, 8 से 7 टाइम्स में, तो ये 56, और फिर यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 0, तो 8 से 5 टाइम्स में ये 40 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हुआ वो बता दिया, 1.875 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है। इसका सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन को देखें। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या वुल से पॉलीथीन में मास ट्रांसफर भी हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है वो वुल से पॉलीथीन में आया है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ अपना मास भी लेकर के आएगा, इसका मतलब पहला बात तो हो जाएगा यस, है ना। तो फर्स्ट बात जो हम लोग कहेंगे यस, क्या कहेंगे बेटा, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, चूंकि पॉलीथीन क्या हो गया बेटा आपका, नेगेटिवली चार्ज हो गया, पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो मास में चेंज कितना होगा, चेंज इन मास अगर निकालें अपन, चेंज इन मास, तो मैंने आपको बताया है क्लास में कि चेंज इन मास निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यानी मैं यहाँ पे स्मॉल एन ले लेता हूँ, अब मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है, तो 1.875 इंटू 10⁻12, और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो ये वैल्यू आएगा मैं इधर लिख देता हूँ, चेंज इन मास जो आएगा वो आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 1.8 इंटू 10⁻−18 kg। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। अगर आपसे मास पूछेगा कि कितना मास में चेंज हुआ, हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि मास कैलकुलेट करो, आपसे खाली पूछा कि क्या मास ट्रांसफर होगा, तो आप कहेंगे यस मास ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुआ है, तो साथ में मास भी ट्रांसफर हुआ होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कितना ट्रांसफर हुआ होगा मास, वो निकालने के लिए आप जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसको मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो सॉल्यूशन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तब तक आप बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, उससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।